सुमित के लिए जोर जोर तालियां बजा दीजिए। एक्सपेरिमेंट पास हुआ, मिसाइल काम कर गई। तालियां। अब जे और दिखाओ, जे दिखा ला। सुमित आपको फेफड़े दिखाएं, फेफड़े काम कैसे करते हैं। जानकारी दी है। हमारे देश के जो नेतागण जो थे, महान पुरुष इन्हें कहते हैं, और महारानी लक्ष्मीबाई वीरांगनी, जिन्होंने देश में आजाद कराने के लिए अपने पुत्र तक को खो दिया और अपनी जान को न परवाह करते हुए अंग्रेजों से लोहा लेती रही। एंड में जब देखा कि मैं चारों तरफ से किले के अंदर घिर गई हैं, तो उन्होंने स्वयं अपनी ही खुद हत्या कर ली, लेकिन अंग्रेजों के हाथ से नहीं, आज शरीर पे टच होने दिया बिल्कुल। इसी के साथ हम राखी बेटी आए और चला गया तो कुछ नहीं करना, धन का लालच करते और न लोग मेरे बारे में जानते हैं। दो ही लोग जानते, हम और ईश्वर। अगला नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे, संविधान सभा के अध्यक्ष और थे। जो संविधान लिखा जा रहा तो उस सभा के अध्यक्ष थे, और ये भी बड़े अच्छे राष्ट्रपति थे। और इनके नाम एक और चीज जुड़ी कि भारत में अब तक 2 बार राष्ट्रपति यही रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला नाम बोलिए। इनकी तो कुछ बात ही नहीं कहा। डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें भारत का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था, प्रधानमंत्री। ये देश ने बड़ी गलती की, ये महात्मा गांधी ने भी गलती की, ये दुनिया में उस समय जितनी विचारधाराएं थी देश के अंदर, सबने गलती की। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल को बना दिया गया होता तो इस देश ये विकसित राष्ट्र हो गया हुआ, डेवलपमेंट कंट्री आज बजती, आज विकासशील नहीं होती। ये धारा 370 मोदी को नहीं हटानी पड़ती, धारा 370 होती ही नहीं। और हम और तो ज़्यादा अब नहीं कहेंगे कि ये देश वो देश होता जहाँ जनसंख्या का विस्फोट भी नहीं होता, इतनी बड़ी पैमाने पर जनसंख्या नहीं होती, इस देश में इतनी बीमारी नहीं होती, ऐसा सशक्त राष्ट्र होता अगर इन्हें प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया होता। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इन्हें पूरे हिंदुस्तान की वो दी गई। जब भारत आज़ाद हुआ तो जब कही गई सभा में कि आप पूरे जब एक बात और बताएं, जब भारत आज़ाद हुआ था, अंग्रेजों ने जब गुलाम किया था तो मैनपुरी के एक राजा था, एक फर्रुखाबाद का राजा था, एक आगरा का राजा था, एक प्रयाग का राजा था। ऐसे पूरे हिंदुस्तान में 545 राजा थे। कितने थे? 545। और जब भारत आज़ाद हुआ तो 545 अपने राजा बनी, अपने अपनी जगह की राजधानी उन्हें बना ली, अपनी फौज बनाने लगे। देखिए जब भारत आज़ाद हुआ, लड़ाई हमने लड़ी, बैकवर्ड ने लड़ी, दलितों ने लड़ी, शोषित पीड़ित वंचित गरीबों ने लड़ी, और जो बड़े बड़े लोग थे, जिम्मेदार लोग थे, वही तो राजा थे, ऊंची जाति के लोग, तो वे एकदम राजा हो गए। तो सरदार पटेल ने इन्हें सवे लाल किले में बुलाया। इन्हें पूरे देश की और हैदराबाद जो निजाम थे उनकी जिम्मेदारी थी, निजाम भी राजा हो गए थे। 545 जे हो गए तो उन्हें सवे बुलाया, लाल किले में बैठाला। और भारत की जो राष्ट्रीय सेना थी उस समय, जो अंग्रेज छोड़ गई थी, अंग्रेज जब थे तो अंग्रेजों की एक सेना थी, एक हिंदुस्तान की भी सेना थी उसमें, मालूम। तो अंग्रेजों की तो सेना चली जा रही थी जहाज़ों बैठ, और भारत की सेना थी वो भारत सरकार के अंडर में आ गई, जो गैर निर्वाचित सरकार थी। भाई नेहरू जी प्रधानमंत्री तब भी तो बन गए थे जब चुनाव नहीं हुआ था, आम चुनाव से पहले भी तो थे वो। हाँ, तो वो जो सेना थी उस सेना के कमांडरों को बुला लिया सरदार पटेल, और सब एक एक कागज दिया, ध्यान से सुनना, उन राजाओं को जो राजा बन गए थे। जाके अब भारत आज़ाद हो गया, अब संघ शासित राज हुआ। कैसा हुआ? संघ शासित। इसमें जो है लोकतंत्र स्थापित हुआ, और इस पर दस्तखत कर दो, अब तुम राजा नहीं रहोगे, एक केंद्र से चलेगी। राजा आकड़ पड़े सरदार पटेल के, बड़े बड़े राज घराने थे, उन्हें दस्तखत क्यों कर दूं, हम अपने राजा हो गए, राज चलाएंगे। तो उन्होंने कही या तो दस्तखत करो या गोली पीठ के अंदर। सरदार पटेल ने कही दम बाहर। सबके पीछे एक एक खड़ा था गनर। उन्होंने की तत्काल करो दस्तखत, और जो दस्तखत ना करे उसके गोली मार दो। ये लौह पुरुष ऐसे ही नहीं थे, सब ने दस्तखत कर दे, पूरे राज्यों को विलय कर दिया गया, तब भारत बना। नेहरू जी ले गए थे यूएन मामला, वो जम्मू कश्मीर वाला। अगला नाम
हाँ वे तो छोड़ो, वर्तमान वे क्या नाम है उनका, को रामनाथ कोविंद। हाँ, जब मोरारजी देसाई के बारे में हम बता रहे हैं कि जब इंदिरा जी ने आपातकाल लगाया था, इंदिरा जी ने क्या लगाया था? आपातकाल, लोगों को जेल में डलवा दिया था। सब नेता रहे, चाहे अटल हो, चाहे मोदी हो, आज के भी नेता हो, चाहे मुलायम सिंह हो, ये सारे नेता 16-16, 20-20 महीना जेल रहे। बहुत लोग मर गए, बहुत लोगों की कंधा आज भी दुखती, इतनी लाठी परी। लोगों को पकड़वा लेती थी इंदिरा घर से और ढड़ोस के पुल पे ले जाके इनकाउंटर कर देती थी, लोगों को जिंदा मरवा देती थी। हाँ, बहुत देश में हत्याएं कराई। उसके बाद जेपी ने एक आंदोलन चलाया था, समाज सोशलिस्ट प्रजा के बहुत बड़े नेता थे बिहार के। नाम सुना किसी के? जेपी का नाम सुना बिटिया? हाँ, तो जेपी ने आंदोलन चलाया, उनके नेतृत्व में पूरे देश में आंदोलन हुआ। और जब आंदोलन हुंकार भर रहा था, तब आज की तरह सोशल मीडिया थी नहीं, टीवी थी नहीं, चिट्ठी से, तार से, साइकिल से सूचना भेजी जाती थी, तो बड़ी देर लगी थी। और जब आंदोलन खड़ा हो गया तो जेपी ने एक संदेश भेजा था कि जनता आ रही है, इंदिरा गद्दी छोड़ो। तब इंदिरा ने गद्दी छोड़ दी और तब आम चुनाव हुए। और उस आम चुनाव में जो इंदिरा की सरकार चली गई थी, आपातकाल के बाद जो चुनाव हुए 1980 में, तो उसमें जो है वो भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने थे 1977 में। अगला क्या नाम है? हाँ, इनके बारे में भी जोड़ रहे, उनके पास हैं इसलिए। ये बाबू जगजीवन राम जो हैं, ये अनुसूचित जात के एक बहुत बड़े नेता हिंदुस्तान के थे, दलित थे, जाटव समाज के। ये बिहार में पैदा हुए थे। इनके बाबा और नाना, इनके पिताजी और बाबा बहुत बड़े संत थे। ऐसे संत नहीं, बहुत बड़े महात्मा थे, सनातनी। जब इनका जन्म हुआ था तो किसी ज्योतिषी ने बताया था इनके बाबा को कि आप, इनके पिताजी को, कि आपने जो सत्कर्मों से, संत मार्ग से जो फल प्राप्त किया है, उस फल का जो है निचोड़ अब आपकी तीसरी पीढ़ी में चला गया है। और ये आपका पुत्र या तो विश्व का जो है बहुत बड़ा संसारिक महात्मा बनेगा, महात्मा बुद्ध की तरह, या ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। उन्होंने ये लिखा, राम की तरह बताया, क्या थी, जन्मेजय की तरह बताया उन्हें। तो ये नेता तो बहुत बड़े बने। और जब ये 1980 में जब जनता पार्टी सरकार में आई, तो उस समय ये कांग्रेस छोड़ के जनता पार्टी में आ गई थी, बाबू जगजीवन राम। तो इन्हें जो है संसदीय दल का नेता चुन लिया गया भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए, देसाई की जगह पे। तो चरण सिंह विदेश में इलाज करा रही थी लंदन में, तो चरण सिंह ने एक चिट्ठी भेजी थी, उस समय चिट्ठी तो आती थी, अपना एक दूत भेजा और उनसे कहा था जेपी से कि अगर बाबू जगजीवन राम को नेता चुन लिया गया तो पार्टी खंड खंड बट जाएगी, इंदिरा सत्ता में आ जाएगी। उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि दलित है, छोटी जाति का है, चौधरी चरण सिंह जाट थे। जेपी डर गए। इन्होंने इनका प्रस्ताव वापस कर दिया बाबू जगजीवन राम का, और मोरारजी देसाई को बना दिया गया। ये एक बात और जल्दी बताते, बाबू जगजीवन राम की ही देन है जो हरिजनों को पट्टे दिए गए पूरे देश में। ये इनने एक हुंकार भरी थी, इंदिरा ने स्वीकार करी थी। जितने भूमिहीन दलित थे, ये सब तभी तो जमीन है उनकी, हम लोग भूमिहीन है जी। पट्टा बाबू जगजीवन राम टोपी लगाए बैठे, इनकी वजह से सारे दलित, यानी दलित मतलब जिन्हें गांव हरिजन कहते हैं, उन्हें पूरे देश में बांट दी गई थी जमीन। अगला नाम बताओ फटाफट। हाँ, ये लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। ये बहुत गरीब व्यक्ति थे, आप लोग बच्चे सीख लें। जब ये, इनके पास भोजन नहीं था, अनाज नहीं था, कपड़े नहीं थे, देश भी गरीब था, लेकिन ये सबसे गरीब थे। ये गरीबों के गरीब थे। ये कैसे थे उस समय? गरीबों में भी गरीब थे। फिर इन्हें अपने मामा के यहाँ भेजा गया, मामा का राग वाग ठीक ठाक था, तो बेचारे खेलते थे, कूदते थे। और जैसे गद्दा पर चढ़ गए, जैसे गंदा बच्चा चढ़ जाए तो हम भी चिल्लाते हैं, लेकिन हम चिल्लाते हैं लेकिन अपमान नहीं करते हैं। उनके मामा ने ये कहा कि तू ऐसे चढ़ गया गद्दे पे, ऐसे तुम्हारे पिताजी ने देखा भी नहीं होगा गद्दा। तो उन्हें बड़ा लग गई थी, और नदी में जाते थे घुस के बेचारे, कपड़े उतार गंडर पैर पढ़ते रहे। और ये फिर देखिए भारत के गृह मंत्री बने दूसरे, पटेल के बाद। फिर उनकी वो मर गए नेहरू जी, तब ये भारत के प्रधानमंत्री बने। और उस समय, इनके समय एक युद्ध लड़ा गया 1965 में, किससे? भारत और पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान का वो भुट्टो करके वो जो प्राइम मिनिस्टर था, उसने कि साले भारतीय धोती में कांच लगाना जानते हैं और चावल खाते पाकिस्तान से लड़ेंगे। तो इन्होंने कहा था कि मैं गाली देना तो नहीं जानता हूँ, मेरी माँ ने वो संस्कार सिखाए कि गाली तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन ये जज्बा है, ये वीरता है मेरे अंदर कि गाली पर गोली लगेगी।
हाँ, और उन्होंने 65 में भारतीय सेना पाकिस्तान के अंदर तक घुसा दी थी 90 किलोमीटर। ये वो लाल बहादुर शास्त्री थे। इंदिरा को लगा कि अभी ये सत्ता से नहीं हटेगा, तो ताशकंद में, रूस में ताशकंद एक समझौता हो रहा था भारत पाकिस्तान, वहाँ रूस के अंदर इंदिरा ने वहाँ जहर दे के अपने लोगों से जो रसोई थे हत्या करवा दी। अगला नाम क्या है ना, जानते ही हो, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली लाड़ी लाई। ये महारानी लक्ष्मीबाई वहाँ की थी। और वो कौन थे, ये सिंधिया, अभी एक नेता है सिंधिया करके, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके जो बाबा थे, इनके जो परबाबा थे, उन्होंने गद्दारी कर दी थी, अपने महल में वो रोक लिए थे अंग्रेजों को, अंग्रेजी सेना को। यदि न रोका होता तो इंदिरा वो रानी लक्ष्मीबाई उस समय अंग्रेजों को चकनाचूर करके साफ कर देती। और ये भी देखो, जो हम आज आज़ाद बैठे उसमें इनका भी योगदान है। 1857 की क्रांति में इन्होंने भी तो भाग लिया था, 1857 में। तभी तो कही थी सन 57 में चमक उठी थी, वो तलवार पुरानी थी। 57 में ही मंगल पांडे को फांसी हुई थी। तो ये गद्दारी न की होती तो इनका बड़ा योगदान रहा। अगला नाम बड़ा राजा राम मोहन राय, इन्होंने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की है। काय समाज स्थापना की? ब्रह्म समाज की। जो समाज में कुरीतियाँ थीं, समाज में अंधविश्वास थे, लोगों को अंधविश्वास के द्वारा शिक्षा से वंचित किया जा रहा था, नारी की दुर्दशा बहुत खराब थी, महिलाओं को दोयम दर्जे का माना जा रहा था। तो इनने बड़े सामाजिक सुधार करते हुए आगे बढ़े अंग्रेजों के साथ मिलके। और कोई नाम है? लाला लाजपत राय, ये एक बड़े वीर पुरुष थे, पंजाब से आते थे। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और इन्हें इतना मारा अंग्रेजों ने पकड़ के कि इनके पूरे शरीर में चोट आ गई थी। और इतनी चोट थी कि उस चोट से कराते कराते अपने जीवन को त्याग कर दिया था और हमें आज़ाद करा गए। विनोबा भावे जी, इन्होंने ये कहा था कि भूमि का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यानी पहले भूमि एक आदमी थी 4000, 5000, 6000 बीघा हुआ करती थी। विनोबा भावे जी ने कहा इसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए, भूमि बंटनी चाहिए, भूमि के अंदर सिंचाई के साधन होने चाहिए, रास्ताएं बननी चाहिए। ये इन्होंने भूमि में बहुत बड़ा सुधार किया है। वो तो बता ही चुकी, जेपी ने वही आंदोलन चलाया था कि जनता आ रही इंदिरा गद्दी छोड़ो, भी नहीं बताया, यही थे जेपी। बाल गंगाधर, हाँ तिलक भी वही स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े एक बहुत बड़े लीडर रहे। और ये क्या, जाकिर हुसैन, ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने। हाँ, ये जाकिर हुसैन जो है भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने। अबुल कलाम आज़ाद, हाँ ये भारत के जो है मानव संसाधन यानी शिक्षा मंत्री रहे। पता है आप लोगों को? अबुल कलाम आज़ाद, ये जब इनके पास कोई आ रहा था, कोई जो किसी के यहाँ भाग के गए थे, तो किसी हिंदू ने कहा था कि आप भाग के नहीं जाइए, तो उनने की नहीं, कोई हिंदू मर गया था, नाम नहीं आ रहा, तो इनने की मुझे तो जाना चाहिए, क्योंकि अभी एक हिंदू मरा, मुसलमान कोई नहीं मरा आज़ादी की लड़ाई में, हमें भी मरना चाहिए। तभी ये बच गए। जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के शिक्षा मंत्री बने नेहरू मंत्रिमंडल में। तो ये हमने बता दिया सबके बारे में।